दोस्तों मैप पर एक बार टर्की को देखिए और अब साइप्रस को देखिए। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन यही छोटा सा आइलैंड आज टर्की की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन बन चुका है। और अब इस कहानी में एंट्री हो चुकी है भारत की। भारत ने टर्की की टेंशन इतनी बढ़ा दी है कि टर्की खुद इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने की बात कर रहा है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा है कि टर्की और इंडिया के बीच कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कोई बुरी हिस्ट्री नहीं है और दोनों देशों के पास अच्छे रिलेशन रखने की हर वजह मौजूद है। उन्होंने इंडिया से अपील की है कि टर्की पाकिस्तान रिलेशन को अलग रखा जाए और बायलैटरल रिलेशन को अलग नजरिए से देखा जाए। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अचानक टर्की को भारत की दोस्ती की याद क्यों आ गई। देखिए, टर्की सालों से पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है। यूनाइटेड नेशंस हो या ओआईसी, टर्की लगातार पाकिस्तान की लाइन को सपोर्ट करता रहा है। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स दिए। इसी सब वजह से इंडिया टर्की रिलेशंस में खटास आ गई। लेकिन अब इंडिया ने सीधे जवाब देने के बजाय एक स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव खेला है। मैप पर देखिए, टर्की के बिल्कुल सामने साइप्रस और ग्रीस मौजूद हैं। ये दोनों देश टर्की के साथ कई स्ट्रैटेजिक और टेरिटोरियल डिस्प्यूट में उलझे हुए हैं और अब भारत इन दोनों के साथ अपने रिलेशंस को तेजी से मजबूत कर रहा है। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस गए। इस साल मई में साइप्रस के प्रेसिडेंट इंडिया आए। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ी और ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की भी चर्चाएं शुरू हो गई। यही टर्की की असली टेंशन शुरू होती है, क्योंकि साइप्रस सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि टर्की का सबसे पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ऊपर से इंडिया आईएमईसी कॉरिडोर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि टर्की चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के करीब जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान टर्की के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ भारत साइप्रस, ग्रीस और आईएमईसी के जरिए मेडिटेरेनियन में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर चल रहा एक पावरफुल काउंटर मूव है।